अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यूज हब। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेडी कैडेट कोर्स के पास्ट पेपर्स। ये मोस्ट रिपीटेड वर्बल एमसीक्यूज हैं जो कि लेडी कैडेट कोर्स में हर साल रिपीट होते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसका पार्ट नंबर 1 में आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। इसके दीगर पार्ट्स भी मैं इंशाल्लाह आगे अपलोड करती जाऊँगी और साथ ही साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताऊँगी कि कैसे मैं जब लेडी कैडेट कोर्स में मैंने अप्लाई किया तो तब मुझे नहीं था नॉलेज कि वर्बल एमसीक्यूज़ किस तरह के आते हैं। मुझे नहीं था पता कि कौन से वर्बल एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं, तो मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। बट अब मुझे ये पता है और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर ये वर्बल एमसीक्यूज़ आप याद करके चले जाते हैं और इनको याद कर लें आप, मैं ये नहीं कहती कि आप पढ़ के जाएं, क्योंकि यही एमसीक्यूज़ आएंगे, मेरी गारंटी है यही एमसीक्यूज़ आएंगे आपके। ठीक है, हो सकता है डिफरेंट सेंटर्स के ऊपर थोड़े से डिफरेंट हो जाए, क्योंकि बहुत डिफरेंट सेंटर्स के ऊपर ना बहुत एमसीक्यूज़ आते हैं। तो उन सब को इकट्ठा करके मैंने बहुत एक सीरीज़ बनाई है। तो जैसे ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में मैं अपलोड करूँगी। बट ये है कि ये पार्ट्स में से आपके सिर्फ 84 एमसीक्यूज़ आएंगे। तो आपके वो कोई भी 84 एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, बट आई गारंटी यू कि इन्हीं वीडियोस में से ही होंगे। अगर आप ये याद करके चले जाते हैं, आपके फुल मार्क्स आएंगे। और याद रखिए, लेडी कैडेट कोर्स में आपने इनिशियल में हाईएस्ट अचीव करने हैं ताकि आपके आईएसएसबी के चांसेस ज़्यादा हों। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आप लोग सॉल्व करते हुए इजीली और जल्दी से क्विकली सॉल्व करते जाएं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि 84 एमसीक्यूज और 30 मिनट्स का टाइम बहुत कम है। अगर आप लोगों को याद होंगे तभी आप जल्दी से क्वेश्चन रीड करेंगे और आंसर देंगे। अगर आप सॉल्व करने बैठ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। और शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, गन इज टू सोल्जर एज डैश इज टू ब्लैक स्मिथ। ठीक है, गन जो है वो सोल्जर के पास होती है और ब्लैक स्मिथ के पास क्या होता है? ब्लैक स्मिथ के पास, लोहार के पास हथौड़ा होता है। ठीक है, हैमर इसका करेक्ट ऑप्शन है, हैमर। नेक्स्ट आपके पास है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट? टाइगर, वुल्फ, लैम्प या लेपर्ड? आप सब देखें तो खूंखार जानवर हैं, टाइगर भी, वुल्फ भी, लेपर्ड भी, जबकि लैम्प जो है वो भेड़ का बच्चा है। तो ये आपका डिफरेंट है। ठीक है, ये डिफरेंट हो गया, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन भी यही है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? अच्छा, ये जो तमाम मैंने आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, इन तमाम की मैंने आपको बेसिक्स बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ से कितनी रेशो में कितना पोर्शन आता है। वो मेरे चैनल के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने अपने आईएसएसबी का एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया है, आप लोग वो भी जाके देख सकते हो। और भी अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी अप्रोच कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगी। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल के बायो में जाते हो तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अबाउट के सेक्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, आप डायरेक्टली मुझे वहाँ पे भी जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस एमसीक्यूज़ का है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? ए डी, आई एल, क्यू एस, एम पी, ई एच। अब ये देखें, ए के बाद बी सी, दो स्किप हुए, डी आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम आगे पढ़ें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, दो स्किप हुए, एल आ गया। क्यू के बाद एक स्किप हुआ, आर, तो एस आ गया। एम के बाद के एल एम एन ओ, दो स्किप हुए, पी आया। ई के बाद एफ जी, दो स्किप हुए, एच आया। तो किस में एक स्किप हो रहा है? क्यू एस में। ठीक है, तो क्यू एस हमारा जो है वो डिफरेंट है बाकियों से, क्योंकि बाकी सब में दो दो स्किप हो रहे हैं, क्यू एस में हमारे पास एक स्किप हो रहा है। तो इसलिए क्यू एस हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, इफ अ क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर प्रेजेंट देन द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स विल बी। अच्छा, ये ना क्वेश्चन डिफरेंट सेंटर्स पे डिफरेंट तरीके से रिपीट हो चुका है कि लाइक 1500 स्टूडेंट्स हैं, 1200 प्रेजेंट है, यहाँ पे 1200 एब्सेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट सेंटर्स पे इस तरह भी है, आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। 1200 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस की तरफ हम बाद में जाते हैं। कि 1200 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, देन द फाइंड द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, एब्सेंट स्टूडेंट्स की आपने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो एब्सेंट स्टूडेंट्स कितने हुए? 300। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला क्या है? मैंने नीचे आपको आंसर कैलकुलेट करने का भी बता दिया है कि आपने पहले सबसे पहले
एब्सेंट स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। टोटल स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स माइनस करेंगे तो आपके पास एब्सेंट स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो कि होंगे 300। अब फॉर्मूला आपके पास परसेंटेज का ये है कि एब्सेंट स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आंसर आ जाता है 20%। ठीक है। बट अगर आप देखें तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस भी आए हुए हैं कि यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेजेंट स्टूडेंट्स 1200 है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एब्सेंट स्टूडेंट्स की जगह। या फिर यहाँ पे 1500 और 300 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट सॉरी एब्सेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से भी आपसे कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपने स्टेटमेंट जो है वो देखनी है, माइंड के अंदर कैलकुलेशंस करनी है। आपको कोई कैलकुलेटर, कोई पेंसिल, कुछ भी अलाउड नहीं होगा सेंटर के ऊपर। तो आपने माइंड के अंदर कैलकुलेशंस करनी है कि 300 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपके पास बन गया 3000। ठीक है, 3000 डिवाइडेड बाय 1500 तो आपके पास डायरेक्टली 20 आ गया। 1500 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 30,000। ठीक है, तो आपके पास 20% आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, जैसे मैंने आपको बताया था, देखें डिफरेंट क्वेश्चन आ गया आपके पास। इन अ क्लास रूम आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर प्रेजेंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पे प्रेजेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज फाइंड करने का बोला गया है, तो यहाँ पे हमने नहीं निकालना कि हमारे पास एब्सेंट कितने हैं। डिवाइड करें 1200 को 1500 से और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपके पास डायरेक्टली 80% आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है विच वन इज आउट ऑफ द लिस्ट। कौन सा है जो कि लिस्ट से आउट है, मेयर, फॉक्स, लैस या हैन। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है लैस। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, आफ्टर रीअरेंजिंग RVPIS इट इज़ द नेम ऑफ कंट्री, सिटी, ओशन और स्टेट। तो अगर आप इसको रीअरेंज करें तो आपके पास वर्ड आता है पेरिस। पेरिस जो है वो सिटी है फ्रांस का। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिटी। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, इफ अहमद वॉक्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न्स लेफ्ट। एक अहमद है, एक पर्सन जो कि नॉर्थ की तरफ चलता है और देन टर्न करता है लेफ्ट की तरफ। अब आप देखें कि अहमद नॉर्थ की तरफ चलेगा तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे आप देख रहे हैं एमसीक्यूज हब लिखा है, यहाँ इसको कंसिडर करें कि ये साउथ है। साउथ से वो नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ गया है, और नॉर्थ की तरफ जाने के बाद उसने लेफ़्ट टर्न किया, अपनी लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ मुड़ गया है, तो उसकी करंट डायरेक्शन जो है वो वेस्ट है। इस तरह के बहुत से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, वो आगे दीगर आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं लाइट लाइट क्वेश्चंस लेके चल रही हूँ ताकि आप लोगों की एक बेस बन जाए। उसके बाद जो है वो हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की तरफ भी जाएंगे। और ये एमसीक्यूज़ आते हैं, ये नहीं कि नहीं आते, ये एमसीक्यूज़ भी आते हैं, बट क्योंकि ये ईजी हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा पहले आपको बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ जाए, आगे आने वाली वीडियोस में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, EVEWEXEY। ठीक है, इस क्वेश्चन के अगर अंदर आप देखें तो ई हर जगह रिपीट हो रहा है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं। आप देखें VWXY, नेक्स्ट क्या आएगा जी, तो EZ जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली अगर आप देखें VWXYZ होता है। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है EZ। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, इफ़ मंडे इज़ टू फेबररी। मंडे जो है वो फेबररी के साथ लिंक किया गया है, फर्स्ट वाला महीना जो है वो स्किप कर दिया गया है। मंडे के बाद, मंडे के साथ उन्होंने फेबररी को लिंक कर दिया। ठीक है, सेकंड मंथ के साथ। अब मंडे से आगे आप फ्राइडे तक काउंट करें, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, आपके पास 4 दिन आगे फ्राइडे तक। अब आप फेबररी के बाद 4 महीने काउंट करें, फेबररी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। तो फ्राइडे के साथ आपका लिंक हो रहा है जून। ठीक है, आपने जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करनी है, आराम आराम से नहीं करनी। मैं सिर्फ इस वजह से आपको बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करनी है। बाकी आपने वहाँ पे सेंटर पे जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करनी है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, उसको तो थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें। जो आपको परफेक्टली आ रहे हैं, आपको पता है इनका करेक्ट ऑप्शन यही है, उनको सिर्फ करें।
बाकी जो है वो बाद के लिए छोड़ दें। जब आपके साइड पे स्किप 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 के ऑप्शंस आ रहे होंगे ना, जो आपने स्किप किए होंगे, वो सारे के सारे आपके ऑप्शंस क्वेश्चंस आ रहे होंगे, वहाँ पे आप क्लिक करती जाएंगी, वो आपका क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा, आपको पता है टाइम ख़त्म होने वाला है, ऊपर टाइमर लगा हुआ है, आपको समझ आ रही है कि इतने टाइम में ये नहीं हो सकते, तो आप लोगों ने जो नियरेस्ट आपको लग रहा है पॉसिबल आंसर, उसके ऊपर तुक्का लगा देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 90% ऑफ 90 इज, अच्छा इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि 9 9 81, क्लियरली आंसर आपके पास आ गया है। दूसरी ट्रिक आपके, अगर आप नहीं चाहते ये ट्रिक अप्लाई करना, तो दूसरा आपके पास सोल्यूशन का ये मेथड है कि 90% आपको पता है डिवाइडेड बाय 100 होता है। तो 90 के नीचे 100 आ गया और साथ में मल्टीप्लाई हो गया 90। अब 100 के जो दो ज़ीरोज़ हैं, वो एक 90 के ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा और दूसरे 90 के ज़ीरो से भी वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ऊपर 99 ही बचेंगे। तो 9 9 81। ठीक है, आप लोग ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं, आप पूरा कैलकुलेशंस करके भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 8 8 होता तो 8 8 7 7। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट आपके पास है, इफ़ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज संडे। अगर सेकेंड डे एक मंथ का संडे है आपके पास, तो 23rd डे क्या होगा, तो वो आपके पास संडे होगा। कैसे होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है, नीचे आपके पास सोल्यूशन है। सेकंड के अंदर हम 7 ऐड करेंगे। अब 7 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि एक वीक के अंदर आपके पास 7 डेज होते हैं। 7 ऐड करेंगे तो 9th डे वो भी संडे होगा। 9 के अंदर 7 ऐड करेंगे तो 16th हो जाएगा। 16th डे भी आपके पास संडे होगा। 16 के अंदर अगर हम 7 ऐड करेंगे तो आपके पास 23rd डे जो है वो भी संडे होगा। किसी जगह पे ऐसा भी होता है 22nd डे भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा है, तो 16 के अंदर उस केस में हम 6 ऐड करेंगे। ठीक है, फिर वो संडे नहीं होगा, फिर वो आपका एक दिन बैक आ जाएगा, तो वो आपके पास मंडे हो जाएगा। इसी तरह आपके पास 24th डे भी पूछ सकते हैं, तो 24th डे के हवाले से आपके पास वो आपके पास सॉरी, अगर आपके पास 22nd पूछेंगे तो आपके पास सैटरडे आ जाएगा, 24th पूछेंगे तो आपके पास मंडे आ जाएगा। इसी तरह रिवर्स ऑर्डर में भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। आगे आने वाले पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे कि अगर 23rd डे जो है वो संडे है, तो सेकंड डे क्या होगा। उस केस में आपने 7 डेज जैसे ऐड किए, वैसे ही आप लोगों को माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप सो कि मैंने सॉल्व करना बता दिया, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आता तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से किसी वीडियो में समझा दूंगी। ठीक है, वैसे आगे इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाले पार्ट्स में भी इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस भी करते जाएंगे साथ साथ, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि किस तरह हमने इसे सॉल्व करना है। इफ़ फेलो इज कोडेड एज, फेलो जो है एफ के साथ आपका कोड क्या हो गया 4, ई के साथ आपका 6 हो गया, डबल एल के साथ 555, ओ के साथ आपका लिंक है 3 के साथ, और डब्ल्यू जो है उसको 1 कह दिए। देन ई डबल एल ओ डब्ल्यू इज कोडेड एज, आपने सिर्फ एफ हटा देना है, तो पीछे आपके पास क्या कोड बचा है 65531, तो आपका करेक्ट ऑप्शन भी 65531 है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मई, नवंबर, फ्राइडे एंड अगस्त। आप बाकी अगर देखें तो महीनों के नाम है, जबकि फ्राइडे जो है वो एक डे का नाम है, तो आपके पास फ्राइडे डिफरेंट है बाकियों से। नेक्स्ट आपके पास है, इफ 5 men राइट 5 पेजेस इन 5 minutes। ठीक है, अब 5 बंदे हैं, आप अपने ऐसे ना इनको कंसिडर कर लिया करें कि आप घर में 5 मेंबर्स हैं, आपने 5 पेज दिए हर एक बंदे को, और उन सब ने 5 पेज लिखने में, मतलब अपना अपना पेज लिखने में 5 मिनट लगाए, तो एक बंदा जो है वो एक पेज लिखने में कितना टाइम लगाएगा, तो ऑब्वियसली एक बंदा भी 5 मिनट ही लगाएगा, क्योंकि हर बंदा अपना पेपर लिख रहा है। लेट सपोज आपने कह दिया कि 5 मिनट के अंदर अंदर ये काम करके लाएं। ठीक है, आपके घर के 5 मेंबर्स हैं, वो पाँचों लिख रहे हैं, और 5 मिनट बाद वो 5 पेज लेके आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है एक बंदे ने एक पेज 5 मिनट में ही लिखा। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, 4 8 24 96। अगर आप देखें तो 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 4 ज़ा 96, 96 5 ज़ा
480। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है 480। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है। ट्रेन स्पीड इज डबल देन दैट ऑफ कार एंड द कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर इन 1 आवर। हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट्स। ठीक है, अब ट्रेन की जो है वो स्पीड है डबल एज कम्पेयर टू द कार, और कार जो है वो 30 किलोमीटर्स 1 आवर में कंप्लीट कर रही है। तो जो आपके पास ट्रेन होगी वो कंप्लीट करेगी 60 किलोमीटर्स इन 1 आवर। ठीक है, तो हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट्स। ठीक है, तो 30 मिनट्स में कितना कवर करेगी, वो 60 का हाफ कर देंगे आप, तो 30 किलोमीटर्स आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 30 किलोमीटर इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है। इफ़ 15th डे ऑफ मंथ इज़ मंडे, अगर 15th डे जो है वो मंथ का मंडे है, तो फोर्थ डे जो है वो मंथ का क्या होगा। तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि आपके पास 7 डेज जैसे हम ऐड कर रहे थे, वैसे ही हम 7 डेज अब माइनस करेंगे। 7 डेज क्यों माइनस करें, क्योंकि 7 डेज इन अ वीक होते हैं। ठीक है, 15 में से हमने 7 माइनस किए, तो 8th डे जो है वो भी हमारे पास मंडे आया। अब 8 में से हम 4 माइनस करेंगे तभी हमारे पास 4th डे आएगा। अब मंडे से हम पीछे चलते हैं। ठीक है, मंडे से पीछे हम चलेंगे तो संडे, फिर सैटरडे, सैटरडे के बाद फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद थर्सडे। तो 4 दिन हम पीछे गए हैं, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया थर्सडे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। इफ़ द येस्टरडे वाज फ्राइडे, जो पिछला दिन हमारा गुजरा है वो फ्राइडे था, देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो डे आफ्टर टुमारो उन्होंने पूछा है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया है आंसर के नीचे, अगर आप देखें तो येस्टरडे क्या था, फ्राइडे था। तो टुडे आपके पास क्या है, सैटरडे है। टुमारो आपके पास क्या होगा, संडे होगा। और यहाँ पे पूछा क्या क्या है, द डे आफ्टर टुमारो। द डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, मंडे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है मंडे। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है। व्हीकल्स इज टू व्हील्स। ठीक है, व्हीकल के पहिए होते हैं, एज साउंड इज टू व्हीकल को चलने के लिए व्हील्स यूज होते हैं। ठीक है, और जो साउंड है उनको प्रोपिगेट करने के लिए क्या यूज होता है, वेव्स। ठीक है, साउंड वेव्स होती हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वेव्स। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।